ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सचरित्र में से अध्याय 37 चैप्टर 37 पढ़कर सुनाऊंगी। इस अध्याय में और इसके बाद के अध्याय में बाबा की चमत्कारिक और अद्भुत विभूति के बारे में बताया गया है। विभूति यानी उदी। अपने जीवन काल में बाबा अपने भक्तों को उनकी चमत्कारिक और अद्भुत विभूति यानी उदी दिया करते थे। यह उदी इतनी चमत्कारिक होती थी कि इसके उपयोग करने से और लगाने से भक्तों के दुख, दर्द, कष्ट, रोग मिट जाते थे। महासमाधि लेने के बाद बाबा ने इस विभूति के रूप में हमें अपना प्रेम, कृपा, विश्वास और आशीर्वाद दिया है। आज भी इस विभूति को लगाने से या उपयोग करने से भक्तों को सुख, शांति, आरोग्य मिलता है और एक विश्वास और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगर आपको बाबा का कोई एक्सपीरियंस या अनुभव आया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मुझे जीमेल पर शेयर कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अध्याय 37 उदी विभूति की महिमा। सभी जानते हैं कि बाबा सबसे दक्षिणा लेते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन, तेल, लकड़ियां मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन जैसा ही है अर्थात पंचभूतादि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में समाप्त हो जाएगा। भक्तों को इस बात की याद दिलाने हेतु ही कि अंत में यह देह भस्म जैसी ही होने वाली है, बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म यानी ईश्वर ही सत्य है और जग असत्य है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम संसार में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी संसार सागर को पार करना कठिन है। इसलिए बाबा
दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में ऊदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्नचित होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन ऊदी के संबंध में भी है। भजन के बोल है, रमते राम ओ जी आओ जी, ऊदिया की गोनिया लाओ जी। बाबा यह भजन शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो ऊदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए ऊदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। बिच्छू के डंक की पीड़ा का निवारण। नासिक के निवासी श्री नारायण राव बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण राव ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह, आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में ऊदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण राव ने ऊदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की विभूति मानकर बिच्छू के डंक मारने वाले स्थान पर लेप कर दी। वहां से हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। विभूति से गिल्टी ठीक हुई। एक भक्त बांद्रा में रहता था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उसके पास उस समय ऊदी नहीं थी, इसलिए उसने नाना चांदोरकर के पास ऊदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची, उनके पास भी उस समय विभूति नहीं थी। वे पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहेब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में सुधार हो चला था। बाबा ने ऊदी पहुंचाने की व्यवस्था की। नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलेदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर है। उनकी पुत्री
मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल निकट ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब असफल रहे। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक बुआ, जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 रुपए है, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसा संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने श्यामा से माधव अड़कर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहेब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही बचे थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापू गिर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापू गिर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघुशंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौटकर आए तो देखते हैं कि वहां न तो तांगा था, न तांगे वाला और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए तो वहां उन्हें पता चला कि इस समय नाना साहेब घर पर ही है। वे नाना साहेब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और विभूति लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहेब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया
तो नाना साहब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने न तो कोई तांगा न चपरासी ही भेजा था और न ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना ही थी। फिर वे दोनों ही साई कृपा के सागर में गोते लगाने लगे। भक्त नारायण राव 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना नहीं हुआ। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे बीमार हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने 8 प्रहर बाबा का ध्यान प्रारंभ कर दिया। एक रात सपने में उन्होंने बाबा को एक गुफा में से आते हुए दिखाई दिए और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ मत, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। बाला बुआ व अप्पा साहेब की कथा। बाला बुआ बम्बई के संत थे जो अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। वे सन 1917 में शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो पहली बार शिरडी आया हूँ, फिर यह कैसे संभव है। गहन चिंतन करने पर उन्होंने बाबा के शब्दों का अर्थ का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना बाबा को मालूम हो गई। इसलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के समान है। इसी तरह अप्पा साहेब कुलकर्णी सन 1917 में ट्रांसफर होकर ठाणे आए तो एक बार उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। तभी उनके घर दोपहर के समय एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं है। इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इधर भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपए से कम कभी न देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ हुई।
भोजन के उपरांत जब वे अपने मित्रों के साथ घूमने निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर तेजी से आता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया। उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहब ने 2 रुपए दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र से 3 रुपये उधार लेकर दिए। फिर वह भी और मांगता ही रहा। अप्पा साहब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपये और दिए, अर्थात कुल 9 रुपये। फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपए का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटाकर चला गया। विभूति की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल की पत्तियां और अक्षत है। जब वे कालानंतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने ऊदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहब को विभूति की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना बढ़ गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी। इसलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी यानी विभूति है, उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। मुझे मेरा रुपया दे दो। सन 1917 में ही गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन टहाणु के हरि भाव करने शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे द्वारका माई की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे, परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसलिए वे घर की ओर चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, हरि भाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। हरि भाव को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने रुपया दे दिया। उन्होंने विचार किया कि मैंने बाबा को रुपये देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। यहाँ पर अध्याय 37 समाप्त हुआ। Thank you for watching. Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.